मुबारक हो, बम्स आ रहा है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। और वैसे मैंने लास्ट एपिसोड में आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भी मैं कोई मनूस खबर ही लेकर आऊँगी, बट इस टाइम नहीं हो रहा। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आई रेड इट ऑन ट्विटर एंड इट वाज लाइक इंडोर्स बाय सम ऑफ द जिसे कहते हैं लेजिट नेम्स, जिनको मैं कंसिडर करती हूँ कि वेरीफाइड ये चीज़ आती है। सो इट्स कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ 26 कंट्रीज दैट एडेड मोर देन 1000 मेगावाट्स ऑफ सोलर इन 2022। तो ट्रेंड अच्छा चल पड़ा हुआ है। वंस अगेन मैं यही कहूँगी कि ये है सुहेल आबिद का भी मैं एक थ्रेड पूरा पढ़ी थी कि ही पोस्टेड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, जिसके अंदर वो बेसिकली मार्केटिंग की हुई थी इन छोटे बिजनेसेस ने। और उसमें ये था कि आप अगर अपनी ये 3-4 अप्लाइंसेस सोलर पे चलाना चाहते हैं तो हमसे ये खरीदिए, हम आपको ये पैकेज बना के देंगे एंड दोज आर वेरी डिस्काउंटेड रेट्स। और उसमें वो सुहेल यही बात कहने की कोशिश कर रहा था कि इफ़ नॉट द एंटायर हाउस, जस्ट ट्राई शिफ्टिंग योर अप्लाइंसेस टू कपल ऑफ अप्लाइंसेस टू दिस, कि आपके फ्रिज वगैरह अगर आप उस पर चलाना चाह रहे हैं तो आप उसको यूटिलाइज करना शुरू करें इस तरह से। और ही सेड कि इट्स अ वेरी प्रोलिफिक बिजनेस फॉर देम एज वेल एंड फॉर पीपल हु कांट अफोर्ड टू हैव लाइक द होल थिंग गोइंग ऑन सोलर, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके इन चीज़ों की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ, दूसरा ये है कि वो अब हमने पहले बड़ी डिटेल में बात की थी कि बैंक्स कहते हैं करते नहीं हैं जी जी इंस्टॉलमेंट्स पे, लेकिन ये जो बदमाश तबका है जो कि बाइक्स और इस तरह की चीज़ें देता है इंस्टॉलमेंट्स पे, वैसे तो खैर ये काफ़ी जो है वो उसके बाद फ़ायदा भी उठाते हैं। सुना है कि ठीक तरह से ये डील भी नहीं करते, लेकिन बहरहाल इस तरफ उनका भी ध्यान नहीं है। मतलब वो अगर किसी को सोलर चाहिए तो हाँ, मतलब कर लेना। तो लेकिन मुझे वो सुहेल का लाइक सुहेल आबिद को आप यही इनका हैंडल है ऑन ट्विटर एंड यू कैन गेट द डिटेल्स ऑफ दोज शॉप्स इन डिफरेंट सिटीज़, ठीक है, जो उन्होंने शेयर किया हुआ था। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू शिफ्ट ऑन सर्टेन अप्लायंसेस तो गो अहेड, शुरू करें, कहीं से तो शुरुआत करनी है ना। अच्छा जी, बस एंड में ये बता दूं कि जिनका भी सोलर हो जाया करेगा, जब नेट मीटरिंग वाला मीटर सड़ा करेगा और 6-6 महीने 8-8 महीने नहीं आया करेगा तो लोगों को कितना दुख होगा कि सब जितनी बिजली बन रही है सारी ज़ाया जा रही है क्योंकि मीटर ही नहीं लगा। या मेरे खुदा, ये आदमी एक सेकंड के लिए आपको खुश नहीं होने देता। ही इज द एनर्जी ड्रेनिंग वैम्पायर ऑफ माय लाइफ, ठीक है, जो ऐसी बात करके कहते हैं माहो तुम तो खुश ना हो प्लीज। सो अब नाउ यू नो कि मैं इतनी पिस्ड ऑफ क्यों, ये एनर्जी इतनी पैड़ी है मेरे साथ। खैर एनीवे, अच्छा, एक खबर आई थी विच इज़ स्पेसिफिक टू इस्लामाबाद पुलिस, और वो ये है कि इस्लामाबाद पुलिस का डिसीजन ये लिया गया है कि उसके अंदर जो रिटायर्ड आर्मी अफसर हैं उनको भर्ती किया जाएगा। और क्राइटेरिया उसका ये कि 42 ईयर्स तक उनकी एज होनी चाहिए और लेस, और उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक, दैट्स द रिक्वायरमेंट। एंड अराउंड 200 भर्तियाँ उन्होंने करनी है, जिसमें वो ये कह रही है कि जी सेंसिटिव बिल्डिंग्स और क्या है, रेड जोन की जो सिक्योरिटी है वो उनके पास होगी। तो बस ये मैं बड़ा तू कंफ्यूज, फिर ये करना पे है की है तेरे नाल। मेरा इस खबर के बारे में ना कोई तासुरात नहीं है मसलन। सो इसमें तुम्हारे क्या इसमें वो ख्यालात हैं? मेरे इसमें सिर्फ ये ख्याल है कि काश मैं फौजी होती, मेरा थ्रू एंड थ्रू फ्यूचर सिक्योर रहता। हाँ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? मसलन तुम्हारा ये मसला है कि जी नए बंदों को क्यों नहीं लगा रहे, आप फौजियों को क्यों लगा रहे हो? ठीक है, वो तो आपको पता ही है क्या मसला है। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि ये तो ऑलरेडी इनको पेंशन मिलती होगी तो आप इनको क्यों लगा रहे हो? ठीक है, इस तरह की सो ऑन एंड सो। ये मैंने प्राइवेट में इसको बताया था। अब मैं घबरा के मैंने कहा क्या मुझे ये कहना चाहिए, तो इससे मैं कहा काश मैं ही फौजी होती। तो अच्छा नहीं, हाँ, प्रॉब्लम बताइए आप। सो ये जो है ना मैट्रिक तालीम, यानी कि ये कोई अफसर तो नहीं है फौजी जिनको ये अब नौकरियां मिलने लगी हैं, ठीक है, ये बेसिकली लोअर कार्डर ही है। अब वो उनकी तो कोई इतनी पेंशन भी नहीं होगी। सही बात अच्छा, फिर ये है कि 42 साल से ऊपर की उम्र का किसी को हायर भी नहीं कर रहे। अब एक बंदा इतना यंग है तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई गुजारा करो जैसे है, उसने कोई ना कोई नौकरी भी करनी है, ठीक है, उसने प्राइवेट ढूंढनी है, वरना अगर ये सरकार दे रही है तो दे दे। अच्छा, सो किसी और को भी करना था, उनको दे दी। अगर उनको ना देते, उन्होंने कहीं और करनी थी, मतलब जो उनकी एज है जितनी उनको, मतलब कम रात, तो इतनी नहीं पता कि ये ठीक है गलत है। सवाल तो इस पे रियासत से ये होना चाहिए कि खतरा है क्यों अहम जो इमारतों को, करते की हर वक्त हम खतरे में रहते क्यों हैं? सवाल तो ये होना चाहिए ना। खतरा, हाँ वो इना के खतरात हैं, नाजुक मोड़ है बहुत, ये है फलाना टमकाना है।
अभी तो खैर वो डार ने पिछले दिनों 2-3 दिन पहले कहा है, कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। वही बंदा है जो इस सारी सिचुएशन में ये कैसे, बिकॉज सो आउट ऑफ टच विद द रियलिटी, ही डजंट केयर। खैर अच्छा, खैर इस पे जो भी है व्हाटएवर, लग रही हैं जॉबें तो लगे, मैं क्या करूँ। अच्छा ये ना आमना आपी की जो ट्विटर पे भी हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ था कि women police officers made 50% of the merit this year in the CSS final allocation for police services of Pakistan, and top 2 on the list are also women. यार मुझे women police बहुत पसंद है, तुम्हें पता है मेरा बहुत दिल करता था पुलिस जाने, बहुत ज़्यादा, हर पाकिस्तानी का करता है। बहुत दिल करता था। खैर वो रियलिटी, वो तो अब वाला सीन नहीं है, तब मैं यूनिफॉर्म से बहुत फैसिनेट होती थी, एंड पावर ऑफ कोर्स इन वॉट एवर कैपेसिटी, मुझे बहुत शौक था, लेकिन CSS वाला दिमाग ही नहीं था, क्या करती मैं। हाँ वो भी अभी काफ़ी मसला वो चला हुआ है ना दोबारा से ट्विटर पे हॉट टॉपिक के, वो PHC पेशावर हाई कोर्ट से खातून जज की तरक्की करके उनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया है। वो थोड़े दिन पहले एक और वो हुआ था, अब वो फिर पूरी बहस चलेगी कि मेरिट या फिर सीनियरिटी। अच्छा वो फिर वही वाली बात कि वो सीनियरिटी की तो समझ में आती है कि सीनियर, मेरिट वाला मेरिट समझ में आज नहीं है कि वो होता क्या है। बाकी लोग बड़े सीरियस होके बात करते हैं, हाँ। लेकिन मैरिज तो नहीं ना बन रहा था। तो बाकी वही है कि वो जाहिर है हमें तो खैर फर्क ही कोई नहीं पड़ता, और मतलब हम किस तरह कभी भी हो ही नहीं सकते खातून की तकर्री के खिलाफ। मैं तो उसकी वजह ये है कि जिस तरह से हमने पहले बताया था, हम तो कोई ऐसी बात कर ही नहीं सकते जिससे वीजा खतरे में पड़े। और खवातीन, ये इसकी रेड लाइंस हैं, ठीक है। अली कुछ कह के दे, वीजे पे तो मैं इसको कुछ नहीं कहती, लेकिन औरत पे तो मैं भी आपके कि चुप कर जाओ, ऐसे ही रुक जा। बाकी वही है जो मतलब जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है ना, पहले सिर्फ मर्द हजरात की वजह से हम इस जगह पे थे जहाँ हैं, अब मर्द औरत दोनों की वजह से हम होंगे उस जगह पर जहाँ मैं जहाँ हमने रहना है। एना सैंपल साइज तेनू नहीं लभ्या कि हाले तू ए ना प्रेडिक्शंस करता फिर कि जी ये इस जो हालात है उसमें औरत का भी उतना ही हाथ है, मसला मर के तो अभी जाके तो उनकी तकरीरें शुरू हुई हैं प्रॉपर वाली। बिल्कुल नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जहाँ अभी हम हैं तो ये कोई अच्छी पिक्चर नहीं है, अभी मर्द पे ही रखा। मैं वही कह रहा हूँ जहाँ हम हैं वो मर्दों की वजह से है, और कुछ अरसे बाद हमने यही रहने, उसमें औरतों का भी हाथ आ जाए। अभी आपको assumption नहीं दे सकते हैं, देखेंगे वक्त के साथ देखेंगे। बाय द वे दिस रिमाइंडेड मी कि वो एक गुनाह सीरीज आ रही है सरमद खुर्शीद की, दैट्स गोना बी ऑन एक्सप्रेस, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। उसके अंदर जो है राबिया भट्ट इज प्लेइंग द पुलिस वाली, ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने तफ्तीश पूरी करनी है एंड एवरीथिंग एल्स। बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत खूबसूरत। ये राबिया भट्ट के जो फैंस हैं वो इससे एग्री करेंगे, शी लुक्स स्टनिंग इन दैट। उसकी वजह से मुझे आजकल फिर दिल कर रहा है कि मुझे पुलिस में जाना चाहिए था, बट हो ना सका। खैर अच्छा यार, अस्पतालों में अरे होम जो ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट होते थे ना, वो ऑप्शंस ख़त्म कर दी गई हैं, और उस ऑप्शन के अंदर होम्योपैथी की थी। तो होम्योपैथिक और साथ हिकमत, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दी गई, उनका सपोर्टिंग स्टाफ को भी जो है वो बेला कर दिया गया है। मैं इस बारे में इसलिए बात नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव नेवर बिलीव्ड इन एनी ऑफ दैम, और मेरा हमेशा से दवाइयाँ फकने पे कामिल ईमान है एलोपैथी, ठीक है, और उस पर भी ईमान मेरा ख़त्म होता जा रहा है बिकॉज नथिंग वर्क्स। तो आई थिंक बस डूम एंड ग्लूम है, और जैसे आपने जिस तकलीफ में रहना है आप हमेशा रहेंगे, इसी तरह एक दिन मार जाएंगे। एनीवे वो मुझे तो खैर बड़ा मैं सरप्राइज़ मिला ये जानकर खबर आने से कि तमाम सरकारी अस्पतालों में हिकमत वालों का और होम्योपैथी का स्टाफ मौजूद होता था पहले। मुझे तो ये पता ही नहीं था। खैर अब उनको ख़त्म कर दिया गया, और वो सारा बजट भी अब से ये एलोपैथिक वालों को मिलेगा। बाकी ना जाए, मैं तो खैर मुझे कभी उनका पता ही नहीं था, लेकिन मैं जिस तरह से उसने वैसे अपना बता दिया है, तो मैं तो होलिस्टिक मेडिसिन में यकीन रखता हूँ। मेरा हिकमत में भी यकीन है, मेरा होम्योपैथी में भी यकीन है, और मेरा तो ये ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि कई बीमारियां ऐसी हैं जिनको जड़ से ख़ात्मा कर देती हैं, जबकि एलोपैथी जो है वो शायद आपको ट्रीट करती है, क्योर नहीं करती। बहरहाल सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। मेरा तो ये ख्याल है कि भाईजान दर्दानी हाँ, वो तो आपको जब एक दफ़ा डायामोर्फिन की आदत पड़ गई है तो फिर आपको मैं तो वो पोटेंसी पे आती हूँ ना, लाइक आई कांट इवन टॉक अबाउट दोस ड्रग्स, जिसकी वजह से मैं अपने आप को नाम में थोड़ा सा रखती हूँ। तो इस वजह से मेरा एक्सपीरियंस लाइक उस तरह से नहीं है। एलोपैथी हैज ऑलवेज वर्कड। अच्छा, इससे पहले कि तुम नई खबर पे जाओ, हमने थोड़ी सी तस्हीह करनी है।
उसकी वजह ये कि मुझे एपिसोड नंबर याद नहीं, लेकिन हमने बाहर बैठ के किया था और जिसमें तुमने कहा था कि 10% एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है जूसेस पे, जिस पे वो मैंने आपको पढ़ के भी सुनाए थे नाम। हाँ, और वो नीचे ब्रांड्स थे और हमने अजराहे तफन्नन कहा था कि देखें मरी ब्रूरी स्टैंडिंग टॉल। मरी ब्रूरी ने अपना उसमें नहीं लगाया, इसका मतलब मरी ब्रूरी कह रहा है कि लगा दो टैक्स, कोई बात नहीं हम दे देंगे। तो उस पे जो है ना राना मंसूर अकबर खान की ट्वीट आई और उन्होंने कहा कि इसमें टॉप्स का लोगो लगा हुआ है, सो टॉप्स जो है वो मरी ब्रूरी की ही है। हमें माफ कर देना। एक तो सॉरी, लेकिन मैं क्यों बहक गया क्योंकि जो इधर वो लेमन बार्ले और एप्पल साइडर और वो इस किस्म की जितनी वो एप्पल, वो क्या है बिग एप्पल, और वो तो मरी ब्रूरी के नाम से ही आती हैं, वो टॉप्स के नाम से तो आती नहीं। तो मेरा ख्याल था कि वो उसी नाम से अपने सारे जूसेस निकालते हैं। अनअवेयर थे हम भोले थे, नादान थे। नादान थे, मासूम थे, नहीं पता चला, गलती हो गई। अच्छा, मैं अपने और एक और चीज़ वो मैं पूछना ही भूल गया आप लोगों से, वो चेक करके बता दें, क्योंकि ट्विटर पे कल तक कितने दिन हो गए हैं बजट आए हुए, कल तक लोग पिट रहे थे कि वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया डार साहब। वो कुछ दिखाने के लिए नहीं है, वो नहीं चाहते कि मजीद गालियों की सोर्स भी एक बने, ऑलरेडी दे रहे हैं ना आप ट्विटर पे, तो वो नहीं चाह रहे होंगे कि उधर से भी आगे गालियां पड़े। ठीक है, तो प्लीज देख के बताएं कि बता दें कि आया है कि नहीं। आई एम तो लीस्ट इंटरेस्टेड बिकॉज मुझे पता है कि हर चीज़ महंगी हो रही है, मैं क्या करूँ डिटेल में जाके और रातों की नींदें उस पर उड़ाऊँ। अच्छा यार, वो ये जो खबर है लास्ट टाइम आई थिंक वी नेवर शेयर, वो ये था कि लाहौर के 3 ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स को 24 घंटे और 7 दिन में मुंतकिल कर दिया गया है। खिदमत मरकज़ ग्रेटर इकबाल पार्क, लिबर्टी, मून मार्केट और टेस्टिंग सेंटर डिफेंस शामिल हैं इसके अंदर। और मेरिट जो एग्जिस्ट नहीं करता, इज्जत दराना तरीके से लाइसेंस की फराहमी की, मुझे ना इस पर बड़ी हसीयत है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क में अगर कोई इदारा चलता है तो वो ट्रैफिक पुलिस है। अच्छा, सो हुआ ये कि मेरा दोस्त रात को 2:30 बजे लिबर्टी चला गया लाइसेंस बनवाने। उन्होंने सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली, जो भी करना था उसका, बेसिकली उसने रिन्यू करवाना। अच्छा और फिर उन्होंने कहा कि जी आपको ना ये 40 दिन बाद मिलेगा। अच्छा, उसने कहा 40 दिन क्यों, ये तो 3 दिन में आप घर पहुंचाते होते हैं। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वो क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं बनवाने, तो हमारा जो कार्ड वाला मटेरियल है वही ख़त्म हो गया। सो अब वो आएगा, हमें मिलेगा, तो हम 40 दिन बाद बना के आपको देंगे। तो इसने कहा कि यार मैं तो रिन्यू करवाने आया ही इसलिए हूँ क्योंकि बाहर आप लोग शिकारी हुए हुए हो, पकड़ पकड़ के लान से जा रहे हो। उन्होंने कहा वो आपने नहीं घबराना। अच्छा, उन्होंने कहा ये वेब यूआरएल है, आपका वर्चुअल कार्ड बन चुका है, आपको जहां कोई रोके आपने यूं मोबाइल इन योर फेस, हाँ, एले भाई रोक सको तो रोक लो। ये क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत है। मैं तो कहती हूँ कर ही वर्चुअल दियो, एने तुसी कार्डा दा रोला पाया होया है, बस दिखाओ और चले जाओ। उस पे आप एक्सपायरी डेट देखें, ठीक है, कि अभी तक चल रहा है तो चलाओ। हम बार कोड उस पे आ रहा होगा ऊपर, आपने टीट करना है और सारा कुछ कायनात खुल जानी है। वैसे ना मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ बड़ी खुश, अंदर से ना मुझे खुशी बहुत होती है। ये और बातें, मेरे चलान बहुत होते हैं, लेकिन ये मैं गुड जॉब, गुड वर्क। अच्छा जी, यार कराची से गवादर तक फेरी सर्विस शुरू करने का फैसला, यार मुझे फेरी बहुत पसंद है। हाँ, ये मैंने जाना है। फेरी बड़ी अच्छी चीज़ होती है। फेरी लोग मतलब वो बड़ा, वो जिस तरह होता है ना कि आप वो यूरोपियन से जब आप एशियन साइड पे इस्तांबुल के जाते हो फेरी लेके, बड़ा मज़ा आता है और बड़ी चीज़ों पे मज़े आते हैं। रोक दूँ यहाँ पे 1 सेकंड के लिए, बैनुल अक़वामी भी इसके अंदर शामिल है और पहली जो फेज़ है ना उसके अंदर इराक जा रही है। ओह इट्स अ बिग गेम, सो जबरदस्त। Yeah. तो बस वो हम पीछे तो अभी कहते हैं कि ग्वादर जो है उसमें जरा डिस्कम कर दें ताकि बाहर से लोग पैसे पहुंचे आ जाए। लगता है स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, बाकी तीसरी आखिरी रिक्वेस्ट यही है कि ये करें वो करें जो भी करें उसमें लोकल्स का कोई हिस्सा रखें। वो ये ना हो एंड में लाहौर कराची वाली कारोबारी सारे वहाँ पे पैसे कमा रहे हों और जो लोकल है वो बेचारा पानी भर के ला रहा हो हफ्ते का पीने के लिए। सो वो मतलब लोकल्स को किसी तरह करेंगे तो फिर शिकविश कहते नहीं होंगी। अरे ना, आप कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लड़ाएं इस बात पे। अच्छा खैर, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द फेरी सर्विस, नाउ आई रियली हैव टू गो। मैं जिस मुल्क में भी अगर मुझे मिलता है ना चांस जाने का, तो मुझे ना तो फेरी पे जरूर बैठ। और वो सुना है कि मतलब मैंने खुद तो नहीं किया कि वो कराची से ग्वादर वो कोस्टल जो ड्राइव है वो भी बड़ी खूबसूरत है। Stunning. So I saw the footage. This guy who worked with us for a while, तो उसने सारा, क्योंकि उसको access थी and all the permissions and everything else,
तो उसके सारे ड्रोन फुटेज और वो सारा कुछ जो देख रहा था, इट इज स्टनिंग, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस। अगर आपको एक्सेस मिल रही है इस चीज़ की, वन शुड ट्राई दैट। अच्छा जी, 5 माह में 189 कत्ल सदर डिवीज़न में हुए हैं और 45 मुकदमात के साथ सरे फरिस्त है। वो ना क्यों थे? हाँ बस वो अल्लाह जो है सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे भाई। बाकी वो ये जो गाड़ियों वाली खबर आई हुई थी जो 5 महीने में हाँ, वो जो हमने की है। हाँ, और वो उसमें भी सर फहरिस्त जो है वो सदर डिवीजन किस डिवीजन में ठहर रही हूँ मैं? अच्छा तुम्हें सदर लगता है? हाँ। ओह नॉट गुड न्यूज़। तभी तो मेरा एकदम दिल ही बैठ जाता है कि ये क्या बकवास हो रही है भाई। तो खैर एनीवे, अल्लाह मेरे सपोर्ट सामान में रखे भाई, मेरी तो हर वक्त जान पे बनी रहती है। अच्छा जी, ये मैं आपको ना खबर पढ़ के सुनाऊंगी। मैं ऑनेस्टली लाइक समटाइम्स आई वांटेड टू डू इट इन द फ्राइडे की एपिसोड, बट अभी कर लेते हैं। वो ये है कि जी ICC is considering 2 major steps to manage T20 leagues. First is limit of 4 overseas players from test nations in each 11. ठीक है? All T20 leagues require to give national boards 10% of the fee they will pay each other. Big implications, especially for the international league जो T20 है, which belongs to UAE by the way. ठीक है? हाँ हाँ ये ना बड़ी पॉजिटिव बात है। हाँ ये बहुत पॉजिटिव बात ना बाकी दुनिया के लिए तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव बात है और शायद इंडिया के लिए, मतलब इंडिया को खैर अभी नहीं फर्क पड़ेगा। सो पाकिस्तान के लिए कैसे कि ये जो हमारे बाबू बैठे होते हैं ना PCB में, जो हमारे लड़कों को NOC नहीं देते बाहर लीग खेलने का बगैर किसी वजह के, वो अब जब पता होगा ना कि इस बच्चे का 10% हमें आ रहा है सारे देंगे तो वो अब शायद मतलब वैसे तो बेबी शोना बना के। हाँ तो अच्छा फिर इनको अब जो है ना एक और भी हमारा, आपको पता है यहाँ पे होता है ना कि कभी प्रैक्टिस सेशन दिखा देते हैं ना पाकिस्तानी लड़कों का, या कोई इनकी ऑफ फील्ड एक्टिविटी दिखा देते हैं, ट्विटर वगैरह पे छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं ना, ये कुछ अरसे से आने शुरू हैं क्रिकेट के, तो ना नीचे होता है कि वेल डन, व्हाट अ कवरेज, मतलब बेयर मिनिमम है ये, लिटरली बेयर मिनिमम। मोबाइल से क्लिप बनाया हुआ है तो वो क्योंकि कभी हुआ ही नहीं, तो हाँ मतलब वो अब जो है ना इसकी वजह से ये भी शायद बढ़ जाए, और उसकी वजह ये है कि PCB को ये ख्याल है कि यार ये एक लड़का है, इसको इंटरनेशनल कैप मिली है या नहीं मिली, या अभी सिर्फ 4 खेला है मैच, इसको बनाओ स्टार के, इसको ले जाए BPL, तो हम इसमें से अब वो ये शायद ना अब कोई काम करें मे बी, और पैसा दिखाओ तो काम करा लो। हाँ, और आगे क्योंकि नसीब खुलने लगे हैं मतलब बच्चों के, क्योंकि जिस तरह से तुमने पढ़ा है कि जो UAE में लीग दैट इज मैसिव गाइस, मैसिव के अलावा उसमें पाबंदी नहीं है 4 प्लेयरों की, उधर 9 प्लेयर्स की है अभी, 11 में से 9 प्लेयर आप इंटरनेशनल पे डालें। उनकी 9 है, यहाँ पे लिमिट इन्होंने की है लेकिन उनकी 9। अच्छा इसी तरह जो अमेरिका में है, हाँ जी, वहां भी वो कोई लिमिट नहीं है, Exactly. वहां भी मतलब लिमिट नहीं है, मुराद है वहां पे भी आप 9 खिला लो 11 में से। और उसकी वजह ये है कि ये कंट्रीज जो हैं ये सोच नहीं रहे कि जी हमने इंटरनेशनल लेके आके अपने लोकल पूल को अच्छा करना है, कुछ लोकल ने पैसा कमाओ बात। हाँ, नोट टू छापना है। सो बेसिकली ये बहुत खूबसूरत चीज है। तो मैं तो इसका फ्यूचर वही पहले आई वाज वेरी एंटी T20 लीग बिकॉज आई वाज वन ऑफ दोज बोर्ड 5 days टेस्ट वाली बंदी जिसे पूरा टेस्ट देखना है, नो मैटर सुबह 3 बजे उठ के देख रही हूँ, आई नो लूजर। लेकिन अब जो है ना मुझे अब ये बड़ा एक्साइटिंग एक वेंचर लगने लगा। मैं तो आपको एक बात बताऊं कि ये जो 10% है ना, इसको बेशक 20 कर लें, 30 कर लें, 40 कर लें, 50 कर लें, अच्छा, और मुझे पता है कि ये प्लेयर की फीस में से एक हिस्सा कट के बोर्ड को मिल रहा है, ठीक है, इवन देन इट्स फाइन। उसकी वजह ये है कि प्लेयर्स को मिलेगा तो सही ना कुछ ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स तो बाहर जाएंगे ना, अभी तो कुछ नहीं आ रहा। वेरियस लीग्स, इट्स नॉट जस्ट वन लीग, ठीक है, वेरियस लीग्स। अभी भी हमारे जो बॉयज हैं BPL और इधर उधर कहीं ना कहीं वो आपको बिग बैश और इसमें नजर आ जाते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर देम एंड दे वुडंट माइंड द कट एज वेल। हाँ, और वो जो सारा एक और मसला होता है ना कि जी वो फेवरेटिज्म की वजह से टीम में नहीं आ पा रहे, अब होगा कि नहीं आ पा रहे तो नहीं आ पा रहे। मैं सऊदी अरेबिया लीग खेल के ही मैंने जिंदगी सेट कर दी। सर न्यूजीलैंड की जो आधी से ज्यादा टीम है ना, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया बिकॉज दे सेड कि वी प्रेफर द लीग क्रिकेट, ठीक है, तो हम आपके साथ साइन करके नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऐसी उड़ा परा जड़ा है ना खेलना है, वो हमारी प्रायोरिटी होगी इन टर्म्स ऑफ आर एंगेजमेंट, बिकॉज वरना उनको एडजस्ट करना पड़ा था कि जी नेचुरल साइड के लिए खेलना है,
तो वो दे आर नॉट साइनिंग दोज कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर लाइक कि हाँ जी उनके साथ है। आज जो शुरू में कह रहा था ना, मुझे एक से ख्याल आया था, मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की तो बड़ी चीज़ है, शायद इंडिया के लिए भी हो, लेकिन वो इंडिया के लिए, इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि इंडियन प्लेयर जो है ना वो आईपीएल के बाहर खेलने नहीं जाता। उसकी वजह ये कि उसका मतलब अपना सर्किट चल रहा है इंडिया का, और उसके बाद आईपीएल एक तवील तरीन वो चीज़ चल रही है, और वो एक तो मुक्ता नहीं, दूसरा वो आईपीएल क्योंकि हर जगह जो क्रिकेट आ रही है हाँ। फ्रॉम यूएई टू यूएसए, उसमें जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो है ही इंडिया की मेजर। सो जब उन वहाँ भी इन्वेस्टमेंट उन्हीं की है, तो वो हमेशा ये करेंगे कि हाँ। आईपीएल के पैसे मजीद ऊपर ही रखा करेंगे। तो जब वो ऊपर ही रखा करेंगे तो वहाँ सर्किट बच्चों का चलता रहेगा। लेकिन अगेन 1.25 अरब की आबादी है उधर भी, भाई तो बंदा भी तो वेख बंदा बंदे वो से बंदा बंदा चढ़े चढ़े हुए हैं। हैं। हाँ, सो वो सारे तैयार ने, इंस्पिरेशन भी सिर्फ क्रिकेट ही है और कुछ नहीं है। इनको तो बस फौरी तौर पे जरूरत है कि हाँ जी। हॉलैंड में भी लीग शुरू करें। और क्यों तुम्हें वीजा चाहिए? एक तो मुझे वीजा चाहिए, दूसरा ये है कि बस क्रिकेट कर दें और बच्चा एक्सपोर्ट करी जाए। बिल्कुल सही बात है। एंड गाइस दिस इज 20 मिनट्स फॉर अस। और मैंने वैसे आप मुझे काफ़ी लोगों का इंस्टाग्राम पे आया था कि प्लीज़ बुक रिकमेंडेशंस देती रहा करें। फ्राइडे को जो हम लोग एपिसोड जो कि टुमारो, मैं आपको काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दूंगी विद द ऑथर, उनकी बेस्ट बुक्स जो हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है, और वो किताबें पढ़िएगा एंड डू लेट मी नो व्हाटएवर यू फील अबाउट दैट। खैर आज के लिए इतना ही, बट दिस एंड एवरीथिंग एल्स यू नो व्हाट टू डू। बाय बाय।